Hi friends, how are you? Welcome to the second part of third chapter. Today we are going to discuss chariot temple and other features of this chapter. Chariot temple मतलब रथ टेम्पल जिसे आपको यहाँ दिखाया गया है, तो वो कहाँ मिलते थे? So you can see this picture so that you can be sure what kind of this chariot temple was seen. तो चैरियट टेम्पल ज़्यादातर साउथ इंडिया में फेमस हुआ करते थे. तो अब यहाँ एक चैरियट टेम्पल की बात है जो एक सिंगल मैसिव रॉक मतलब एक बहुत बड़े पत्थर में से एक पूरे मंदिर को कार्व कर दिया गया था. वो है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरामल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर आर्ट. अपार्ट फ्रॉम अबव, मंडपास एट महाबलीपुरम and chariot temple of महाबलीपुरम are world famous. Each one of them is rock cut temple. Rock cut मतलब पत्थरों में से पूरा कार्व करके बनाया गया है. अब इसमें पांडवों के 4 रथ टेम्पल भी हैं. उसमें सबसे बड़ा है धर्मराजा. धर्मराजा कौन, ये तो पता होगा सबको. धर्मराजा युधिष्ठिर सबसे बड़ा, और सबसे छोटा है द्रौपदी का. राइट. तो अब हम बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की. Many famous temple architectures are seen with the high pedestal. Pedestal मतलब प्लेटफॉर्म पे बनाए गए थे. पिनेकल मतलब उसका टॉप बनाया गया था. लेकिन कुछ फ्लैट थे, प्रदक्षिणा पाथ के साथ थे. गर्भगृह, गर्भगृह मतलब वो जगह, सबसे मंदिर के अंदर वाली जगह जिसमें मूर्ति को हम रखते हैं. द मुबना शिवा टेम्पल नियर जबलपुर एंड टेम्पल्स ऑफ लारखन इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट आर फेमस for the copper statue of Lord Buddha and Nalanda. It is also very famous. And Jain temples of Mathura are the unique specimen of architecture and sculpture. ये बहुत खूबसूरत मंदिर से. There is a greater contribution of Pallava kings. Temple constructed in Kanchi, the capital city of Pallava, are very famous. Tanjavur was the capital of Chola dynasty. Remember, one marker. The great Brihadishwar temple was the first temple constructed by Raja Chola dynasty. Raja of Chola dynasty. वो 200 meters बड़ा है और that is called extraordinary temple of ancient India. अब हम बात करते हैं गोपुरम. ये जिसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, this is called गोपुरम. ये ट्रायंगुलर शेप में होता है और ये साउथ इंडियन टेम्पल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है. एंड this construction of temples gained momentum due to the encouragement of Pandya rulers in South India. They built high outer walls and beautifully decorated gates outside the temple. The gates of these temples are known as Gopuram. ये गेट होते थे, उसको हम गोपुरम बोलते हैं. और ये गेट इस ट्रायंगुलर शेप में बनाना इतना फेमस हो गया कि सभी मंदिर के सब वो गेट गोपुरम ही बनाने लगे. गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुराई, ये हमें बहुत ज़बरदस्त खुशी देते हैं, उनको देख के बहुत मज़ा आता है. तो ये आप देख लीजिए मंदिर कंस्ट्रक्शन की गोपुरम जो एंट्रेंस होता था, ये यहाँ गोपुरम हुआ करता था. उसके बाद है मंडप मतलब जो पूजा करने का, प्रार्थना करने की जगह. उसके बाद शिखर टॉप, ये हिस्सा जो है विमान बोला जाता है. दिस इज़ कॉल्ड गर्भगृह. नाउ गर्भगृह मतलब वो मंदिर की सबसे अच्छी जगह, स्मॉल डार्क रेक्टेंगुलर रूम है जहाँ मूर्ति की स्थापना की जाती है. गुजरात में उसको गोबरो या तो गबरो भी बोलते हैं. गोपुरम मैंने जैसे आपको बताया साउथ इंडियन टेम्पल का यूनिक फीचर है जो टेम्पल का गेट होता है. 2 lower stories of temples are convex shaped and other 2 stories are allowed to make pyramidal structure that makes गोपुरम strong. मंडप, ये बिग हॉल होता है जो मेन गेट के आगे लगाया जाता है जहाँ लोग पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं. पिनेकल मतलब ये टॉप, गर्भगृह के सबसे ऊपर का हिस्सा जो पिनेकल होता है. एंड इट इज़ प्लेटेड ईदर विथ गोल्ड और ब्रास. विमान, मंदिर के पीछे का हिस्सा, सेमी सर्कल हिस्सा, दैट इज कॉल्ड विमान. इट इज़ मैनी स्टोरीज एंड लुक्स लाइक पिरामिड. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल वो उड़ीसा का है, वो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, और ये विच इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द चैरियट टेम्पल. बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर हैज 13 स्टोरी गोपुरम. 13 स्टोरी का, 13 माले का गोपुरम है. यार मैं बोलता हूँ इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं देखने जैसे, हम क्यों विदेश के पीछे भागते हैं. इंडिया की सारी चीज़ें देख लो तब भी मज़ा आ जाएगा. मेटेलिक एंड स्टोन आइडल्स ऑफ दिस एज हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ब्रोंज स्टेच्यू ऑफ नटराज, यहाँ का नटराज स्टेच्यू
जो शिव का जो स्टेच्यू बहुत ही एग्जाम्पल ज़बरदस्त है। चोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई, ये बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा। एंड उसके 4 मेन गोपुरम से फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वंडरफुल टेम्पल इन द मेडिवल पीरियड। खजुराहो was the capital of Chandela ruler of Bundelkhand, and Chandela rulers built beautiful temple in Khajuraho. खजुराहो में किसने टेम्पल बनाया? तो चंडेला रूलर्स। द स्टाइल ऑफ पिनेकल वेरीज फ्रॉम ऑल अदर्स। खजुराहो टेम्पल्स आर द फाइनेस्ट टेम्पल्स। अब बात करते हैं जैन टेम्पल्स। ये पिक्चर कितना खूबसूरत लगता है, पालीताना का है। आई थिंक वंस यू शुड विजिट इट। ऐसी बहुत सारी जगह हैं इंडिया में जो हमें देखनी चाहिए। जैन टेम्पल्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। वैबारेट, राजगृह, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड श्रमगिरी आर फेमस जैन टेम्पल्स। देयर इज सिद्धक्षेत्र, पिलग्रिम एंड समेत शिखर जी जो बिहार में है, जिसको मधुवन के नाम से भी बोला जाता है। आदिनाथ भगवान और उनके 20 तीर्थंकर्स को यहाँ निर्वाण मिला था, मतलब मोक्ष मिला था। वहाँ अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी के भी टेम्पल हैं। भगवान महावीर reached here and many sages attained salvation, moksha. There is a Jain temple at Palitana and Shankheshwar temple at Panchasara in Gujarat. Jain temple, देलवारा का जो जैन टेम्पल वो देखने जैसा है, बहुत खूबसूरत जगह है। एंड डानकपुर इन राजस्थान आर एक्सलेंट वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्विंग, आर्टिस्टिक एंड स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू। देलवारा टेम्पल्स जिसको विमल शाह ने बनाया था, they are known as Vimal Vasai and other minister Vastupal constructed Luna Vasai. विमल शाह ने विमल वसाई बना था और वस्तुपाल ने लूना वसाई बना था। These are constructed with white marble. They are famous in India. ये इंडिया में भी फेमस है, वर्ल्ड में भी फेमस है। एंड these temples are wonderful and memorable gifts of Jain religion to the Indian culture. Jain temples are worldwide famous due to their art of sculpture and architecture. सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, ये गुजरात में है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में है। ये 1026 में बनाया गया था। कितना पुराना है सोचो। किसने बनाया था? सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट के समय में बना था। इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज, इसमें बीच में एक ऐसा जेम मतलब रत्न रखा गया है इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ द सन गॉड। जैसे ही ईस्टर्न साइड से सूरज की पहली किरण आती है तो इस जेम पे पड़ती है और पूरा मंदिर का अंदर का हिस्सा वो प्रज्वलित हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। एंटायर सेंटम इज लीट अप क्रिएटिंग अ डिवाइन एटमोसफियर, बहुत ही खूबसूरत लगता है। 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड, और वहाँ सन भगवान की, वहाँ सूरज जो हमारे देवता हैं, सूरज देवता की 12 इमेज वहाँ दिखाई गई हैं, 12 different images. The carving of this temple is done in Iranian school of art. There are 108 small temples surrounding the outside tank, which creates a pleasant sight at dusk and dawn. Now, medieval architecture की बात करें। अब ये ऐसा हिस्सा रहे कि आपको ऐसा लगेगा as if you are playing tongue twisters. ये medieval architecture भी बहुत ही खूबसूरत था, जो कई सारे लोगों ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था, जो पहले ऊपर तक जाने देते थे, लेकिन एक हादसा होने के बाद अभी ऊपर नहीं जाने देते। कुव्वतुल इस्लाम मोस्क भी बनाई थी, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मोस्क बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। अब ये एक्चुअली 2.5 दिन का झोपड़ा, वो 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं है, एक मोस्क है, और उसको 2.5 दिन का इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो 2.5, कुछ आज के बच्चों को मालूम नहीं होता 2.5 क्या होता है। 2.5 मतलब 2.5, तो 2.5 डे में मोस्क बनाई गई थी, इसकी वजह से उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। बंगाल, अदीना मोस्क एट पेंडुआ रीजन ऑफ बंगाल, टॉम्ब ऑफ जलाल लुद मोहम्मद शाह एंड तांतीपरा आर very famous. They were constructed there. So this region developed in its own special style in the field of architecture. Jaunpur, Sultans of Turkey built Atala Mosque, और यहाँ बहुत artistic grill हैं डोम के आसपास। The walls and ceilings are decorated with many Indian designs including lotus. Malwa, peculiar style of Mandu buildings is seen under the protection of sultans, और यहाँ मांडू buildings आपको मिलती हैं। Many such domes have been created
there. The huge and impressive domes of carving of balcony in this structure are attractive. यहाँ होसेंग शाह की आपको टोम मिलेगी जो कंप्लीटली मार्बल में बनाई गई है इंडियन स्टाइल में. दूसरे प्रोविंस की बात करें तो कश्मीर. द रूलर्स ऑफ कश्मीर एंड बमानी बिल्ट ऑफ बीजापुर बिल्डिंग्स एट बीडर एंड गुलबर्गनी एंड मद्रसा ऑफ महमूद गावा, टेम्पल्स ऑफ हम्पी and Vithala Swami and Hazarama also were made at the time. Gopurams and artistic pillars also were known at the Vijayanagar Empire. अब हम गुजरात के आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ इतनी सारी बिल्डिंग्स है और उसको अच्छी तरह से रखा भी जाता है ताकि हम उसको लंबे समय तक देख सकें. तो विहार, विहार मतलब वो होता है कि जहाँ लोग आके रुकते हैं, जस्ट लाइक रेस्टिंग प्लेस. और मोस्क, मोस्क मतलब मस्जिद जहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं. मठ होता है जिसको आश्रम बोलते हैं. स्तूपा, चैत्य मतलब प्रार्थना करने का जो हॉल होता है उसको चैत्य बोलते हैं. स्तूपा मैंने आपको आगे बता दिया कि वो जो ओवल शेप में बनाया जाता है. जैन टेम्पल्स. बिसाइड्स दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर द सोसाइटी लाइक रॉयल पैलेसेस, फोर्ट्स, डोम्स, गेट्स, कीर्तिस्तंभ, टावर. इंस मतलब सेंचुरी, उपाश्रय, विसामास, विसामत मतलब रेड हाउस, वरंडाज एंड स्काईलाइट मतलब जरूखा. कैसे अजब नाम दिए जाते हैं. फिगर्स ऑफ एनिमल बर्ड्स आर ऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स. टेम्पल की बात करें इन द रिलीजियस फील्ड, टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव बीन बिल्ट इन गुजरात. गुजरात में कौन कौन से टेम्पल है आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन याद रखने पड़ेंगे. भद्रकाली टेम्पल अहमदाबाद में है, गीता मंदिर अहमदाबाद में है, वेद टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, जमालपुर, ये सब अहमदाबाद में है. उसके बाद है डाकोर का रणछोड़ राय जी का फेमस टेम्पल. फिर हमने अभी डिस्कस किया सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, वो भी फेमस है. फिर हाटकेश्वर टेम्पल है वडनगर में. उसके बाद है अंबाजी टेम्पल जो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में, वो वहाँ. उसके बाद है शामलाजी टेम्पल, दैन सोमनाथ टेम्पल, दैन जगत टेम्पल. द्वारका में है बहुचरा जी टेम्पल. महाकाली टेम्पल जो पावागढ़ में है. महाकाली जो भद्रकाली की बहन है उनका टेम्पल पावागढ़ में है और भद्रकाली का टेम्पल अहमदाबाद में है. स्वामीनारायण टेम्पल्स, ब्रह्मा जी टेम्पल्स वो खेड़ ब्रह्मा में है. खोडियार माता जी टेम्पल भावनगर में है. आशापुरा का मढ़ कच्छ में है. मतलब बहुत खूबसूरत मंदिर हैं गुजरात में. आप जाना चाहो तो यू विल एंजॉय दैट. मॉस्क मतलब कौन सी मॉस्क है तो जामा मस्जिद है. 3 दरवाज़ा मॉस्क अहमदाबाद में. सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट ने ये बनवाई थी 1424 में. उसके 260 पिलर्स है और 15 डोम्स है. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीदी सैयद जालिया, सीदी सैयद ग्रिल, ये बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है और ये अहमदाबाद की पहचान है, गुजरात की भी पहचान है, शायद इंडिया की भी पहचान बन सकता है. उसमें बहुत माइनट कार्विंग की गई है. फिर सरखेजना रोजा भी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, वहाँ आप विजिट करने के लिए जा सकते हैं. बहुत ज़बरदस्त बनाया है. शेकिंग टावर्स ऑफ पायनार. शेकिंग टावर्स मतलब वो सारंगपुर में है. क्वीन सिपरी की मस्जिद विच इज ऑल्सो नोन एज मॉस्क ऑफ नगीना, उसको नगीना मॉस्क भी बोला जाता है. और जामा मस्जिद चांपानेर मतलब पावागढ़ में है. अब देर आर मैनी सच मॉस्क इन बिग सिटीज ऑफ गुजरात. बहुत सारी मॉस्क और टेम्पल्स है. जैन टेम्पल तो कहाँ है? हथे सिंह, कुंभारिया जी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालिताना, ये बहुत ही फेमस टेम्पल्स है. अब स्टेप वेल्स मतलब वाव, जिसमें पानी भरा जाता था और लोग वहाँ से पानी ले जाए जाते थे. तो अहमदाबाद के बहुत पास एक वाव है जिसका नाम है स्टेप वेल ऑफ अडालज. अहमदाबाद सिटी में भी 1-2 वाव हैं, जैसे दादा हरिनी वाव, रानीनी. गुजरात की सबसे फेमस वाव है रानी की वाव या रानीनी स्टेप वेल ऑफ पाटन. और डभोई में भी एक स्टेप वेल है जो बहुत खूबसूरत स्पेसिमेन है स्टेप वेल्स का. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी बेस्ट स्पेसिमेंस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे भद्र का किला, फोर्ट ऑफ भद्र, 3 दरवाज़ा, ये सब आपने देखा होगा. ये सब पुराने अहमदाबाद में है. नगीनावाड़ी है जो काकरिया लेक के बीच में है, काकरिया लेक. फिर रुद्र महालय है वो सिद्धपुर में है. सहस्त्रलिंग लेक पाटन में है. चौरी ऑफ शामलाजी, तानारीरी दोनों सिंगर्स थे, उनकी समाधि है. कीर्तितोन वडनगर में है. दैन मुनसर लेक विरमगाम में है. मलाव तलाक धोलका में है. तो ये खूबसूरत जगह गुजरात को डिग्निटी और ग्लोरी देती है. टुडे गुजरात शाइन्स लाइक स्टार इन द वर्ल्ड मैप बिकॉज
of this sculpture, architecture and carving. अब ये बात करें हम मस्जिद का, यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये किबला है, ये महरब है, ये माइनारेट है, ये गलियारा है, ये मीनारे है माइनारेट, यह शहान है, ये मेन एंट्रेंस, ये पौंड है जिसमें वजू किया जाता है, ये लिवान है, यहाँ बैठ के, ये मकसूरा का पर्दा है, यहाँ किबला है, इस साइड बैठ के लोग यहाँ से अपनी नमाज अदा करते हैं। गलियारा, द वे टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मॉस्क, जो मॉस्क में एंट्री या एग्जिट मिलती है उसको गलियारा बोलते हैं। किबला, दिस पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ मॉस्क और हॉल वेयर नमाज इज परफॉर्म। किबला वो जगह है कि जहाँ बैठ के नमाज अदा की जाती है, वो ज़्यादातर काबा के डायरेक्शन में होता है। लिवान, द रूम इन मॉस्क विद पिलर्स, पिलर वाला जो रूम होता है लिवान होता है। मकसूरा, एंड ऑफ द मॉस्क वॉल इज नोन एज मकसूरा विच इज सेपरेटेड बाय रेलिंग। महरब, द इंटीरियर, जो मॉस्क की वॉल का इंटीरियर पार्ट है दैट इज नोन एज महरब विच इज ऑफ ह्यूमन हाइट, जो इंसानी हाइट जितना होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इंडिकेट्स करेक्ट डायरेक्शन टू मक्का इज नोन एज महरब, मक्का का करेक्ट डायरेक्शन महरब से मिलता है। सो ज़्यादातर महरब जनरली केप्ट, इट इज़ केप्ट इन वेस्ट। सहान, द कैंपस ऑफ मॉस्क वेयर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम गेट टुगेदर फॉर प्रेयर इज नोन एज सहान, वो मॉस्क का कैंपस कि जहाँ इस्लाम के फॉलोअर्स इकट्ठे होकर अपनी नमाज अदा करते हैं, प्रेयर करते हैं। सो दिस वॉज द ending of the third chapter of SS of 10th standard. I hope you have understood well with your SS coach Sandeep sir. Thank you very much friends. I will keep bringing next chapters also very soon. Thanks a lot.